हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक ऐसे प्रतिचित्रण का उदाहरण दीजिए जो न तो एकेकी हो और न ही आच्छादक है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम एकेकी फलन को परिभाषित करते हैं। एकेकी फलन एकेकी फलन तो हमारे पास एकेकी फलन क्या होते हैं? ऐसे फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित हो, ऐसे फलन हमारे एकेकी फलन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है। जहां हमारे पास जो a है वह समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां a के अवयव हैं 1, 2, 3 और 4 एवं b हमारे पास समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हैं ए बी सी और डी एवं फलन हमारा f है वह a से b में परिभाषित है। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि a का प्रतिबिंब हमारे पास है a, 1 का प्रतिबिंब हमारे पास है a पर, 2 का प्रतिबिंब हमारे पास है c पर, 3 का प्रतिबिंब हमारे पास है d पर और 4 का प्रतिबिंब हमारे पास है b पर। तो इस प्रकार का जो हमारे पास फलन है, अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित है, तो इस प्रकार का जो हमारा फलन है वह एक एकेकी फलन का उदाहरण है। चलिए अब हम देखते हैं आच्छादक फलन को परिभाषित करते हैं। आच्छादक फलन तो आच्छादक फलन क्या होता है? यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। अर्थात सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास a समुच्चय है, वह हमारे पास जो a समुच्चय है वह उसके अवयव हमारे पास है 1, 2, 3 और 4 एवं b समुच्चय हमारे पास है, उसके अवयव हम मान लेते हैं हमारे पास है a, b और c। तो जो हमारा सह प्रांत अर्थात b है, उसके प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 पर है, a का पूर्व प्रतिबिंब 2 पर है, a का पूर्व प्रतिबिंब 1 तथा 2 पर है, b का पूर्व प्रतिबिंब 4 पर और c का पूर्व प्रतिबिंब 3 पर है। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह हमारा एक आच्छादक फलन को प्रदर्शित करता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें एक ऐसा प्रतिचित्रण याद करना है जो कि ना तो एकेकी हो और ना ही आच्छादक हो। तो उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं हमारे पास कोई फलन है f, वह a से b में परिभाषित है। अब हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि जो हमारे पास a है वह समुच्चय है निम्न अवयव का, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और 5 एवं b समुच्चय है वह b समुच्चय है जिसके अवयव हम मान लेते हैं a, b, c और d और हमारा फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो सर्वप्रथम हम एक ना तो एकेकी हो, तो ना तो एकेकी हो तो हम प्रांत के एकेकी फलन की हमारे पास परिभाषा होती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम करते हैं कि एक का जो प्रतिबिंब है वह b पर भी बना देते हैं और 2 का प्रतिबिंब b पर बना देते हैं। तो इससे हमारे क्या है, एकेकी फलन की जो परिभाषा है उसे संतुष्ट नहीं करेगा। तो यह प्रतिचित्रण हमारे एकेकी फलन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करेगा और 3 का प्रतिबिंब c पर, 4 का प्रतिबिंब d पर और 5 का प्रतिबिंब भी d पर बना देते हैं। तब हम देखते हैं कि जो हमारा B समुच्चय है उसका A अवयव है, उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अनुपस्थित है। अर्थात सह प्रांत के या सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो जो हमारा सह प्रांत है उसका A अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास प्रांत में अनुपस्थित है। तो हमारा ये आच्छादक फलन की परिभाषा को भी संतुष्ट नहीं कर रहा एवं एकेकी फलन की परिभाषा को भी संतुष्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 4 तथा 5 का जो परिसर है उसमें एक ही प्रतिबिंब उपस्थित है। अर्थ है जो हमारा निम्न फलन है वह एक ना तो एकेकी फलन है और ना ही आच्छादक फलन है। तो यह हमारा ना तो एकेकी फलन है, ना तो एकेकी फलन है और ना ही और न ही आच्छादक फलन है, न ही आच्छादक फलन है।
ना ही आच्छादक फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।